हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गुरुकुल दर्पण क्लासेस में स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे रीजनिंग। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, सीटिंग अरेंजमेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। इसके अंदर हम बच्चों पहले सीटिंग अरेंजमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला यही ध्येय रहता है कि आपको पहले किसी भी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए, देन उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और अपने जो जितने भी फ्रेंड सर्कल के ग्रुप्स हैं उसमें आप इस क्लास को शेयर करेंगे, क्योंकि ये क्लास ऐसे होने वाली कि यहाँ से आपसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। नंबर्स नहीं, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि मैं एसएससी जीडी की बात करूँ तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से बच्चों 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो ट्रिक्स होती हैं उनको यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो एसएससी आपसे जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे जरूर जरूर। तो ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा आप पहले, हमारा उद्देश्य जो रहेगा वो बेसिक, देन उसके बाद अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे इसको शेयर कर देंगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसे कि हमारा थंबनेल में आपने देखा सीटिंग अरेंजमेंट, तो आज आप हेडिंग डालेंगे और साथ साथ बच्चों एक काम और करेंगे, आप सभी इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यदि आप किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाते हैं तो एग्जाम के समय आप यदि उसको नोट्स को एक रिविजन करके जाते हैं तो वहां से आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं एग्जाम देने से पहले यदि आप रिविजन करके जाते हैं। तो चीज़ों को रिवीजन करने के लिए आपके पास नोट्स होना जरूरी है। नोट्स भी आपके हैंड रिटन होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसे कि हमने बताया कि आपका आज हम स्टार्ट करेंगे शीटिंग अरेंजमेंट। तो हमारा जो टॉपिक है वो शीटिंग अरेंजमेंट है, और ये एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की आपकी हेडिंग है सीटिंग अरेंजमेंट। यदि मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो सीटिंग अरेंजमेंट बच्चों आपसे 2 टाइप से पूछता है। एक तो सम और विषम में जाके पूछता है वो क्वेश्चंस। देखिए, आपको कोई भी तरीके से पूछता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की हम बात आगे करेंगे, पहले हम समझेंगे कि आपके 2 तरीके से पूछता है। देखिए, आपको क्वेश्चन वो दे देता है कि सम और विषम में किस तरीके से पूछता है। यहाँ पे यदि मैं बात करूं, आपके क्वेश्चंस पूछता है 2 तरीके से, एक तो पूछता है सम और एक पूछता है आपका विषम। ठीक है, सम और विषम में पूछता है, सम और विषम के अंदर पूछता है। यदि मैं इसकी बात करूं, इसको कहते हैं बच्चों इंग्लिश में इवन। ठीक है, इवन, और इसको कहते हैं ओड। ठीक है, 2 टाइप में लिखते हैं। देखिए, जो आपको सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट आपके 3 टाइप से पूछा जाता है। एक तो सर्कुलर में बढ़ाया जाता है, एक लीनियर में बढ़ाया जाता है, लाइन में बढ़ाया जाता है, और एक बढ़ता है स्क्वायर में, स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में। तो इस तरीके से आपसे 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैंने ये आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट है इसको सम और विषम में इसलिए बांटा क्योंकि आपको यहाँ से कुछ चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि यदि मैं बात करूं, कुछ व्यक्ति क्या है, एक सर्कल में है, और सम और विषम, आपके सम क्या होंगे बच्चों, जो सम होते हैं वो सम संख्या होगी। सपोज दैट मैंने मान ली वो 6 है, वो सम संख्या 6 है, और जो विषम संख्या है वो 5 है। अब यदि वो कहता है व्यक्ति कि आपका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपके 6 व्यक्ति बैठे, अब 6 व्यक्ति आप कैसे बैठाएंगे। देखिए, एक तो व्यक्ति ऐसे बैठाएंगे, एक ऐसे बैठाएंगे, और एक ऐसे बैठाएंगे। तो यहां तक तो आपने 4 बैठा दिए। अब जो छठा व्यक्ति बैठाएंगे, तो 5 यहाँ पे बैठ गए और छठा व्यक्ति यहाँ पे बैठाएंगे। अब आपको इस तरीके से 6 व्यक्ति बैठा दिए। यदि मैं इसकी बात करता हूँ, यदि यहाँ पे भी एक सर्कल दे रखा है, सर्कल की ओर बैठे हैं और आपके 5 व्यक्ति बैठाने, तो 4 तो आप इस तरीके से बैठाते हैं। ठीक है, देन 5वें व्यक्ति बैठाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें जो आपका इंपोर्टेंट पॉइंट्स वाली बात जो है, पॉइंट्स वाली बात ये हो जाती है आपकी इसमें कि जो सम और विषम संख्या दे रखी है आपको, सम और से विषम संख्या, देखिए जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याओं में जो आपके व्यक्ति आमने सामने बैठे, यदि वो कहता है कि व्यक्ति आमने सामने बैठे सब सेंटर की तरफ को देख रहे हैं, यदि वो सेंटर की तरफ को देख रहे हैं यहाँ इसमें, ठीक है, तो आपके प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के क्या होंगे, सामने होंगे, पर एक दूसरे के सामने की पोजीशन में हो सकते हैं। किस वाली कंडीशन में, जब आपकी सम की स्थिति हो। ठीक है, तो इसमें क्या मेरा उद्देश्य समझाने का ये था कि यदि आपकी सम वाली स्थिति है तो इसमें क्या है, एक दूसरे के सामने स्थिति को आप एक दूसरे के सामने बैठा सकते हैं, पर विषम वाली स्थिति में आप कभी भी एक दूसरे के अपोजिट विपरीत नहीं बैठा सकते। तो आपको यह समझाने का उद्देश्य था मेरा। देखिए, यदि मैं इसकी बात करूं यहां पर, इसमें आप किस तरीके से लिखते हैं, यदि यदि सम व्यक्ति व्यक्ति दिए हैं दिए हैं तो तो
विपरीत विपरीत व्यक्तियों को ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। आप इस तरीके से लिखेंगे यदि आपकी सम संख्या है, और यदि आपकी सम संख्या नहीं है, विषम संख्या में विपरीत व्यक्तियों को नहीं, विषम संख्या में विपरीत व्यक्तियों को ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, बच्चों ये चीजें आप लिखेंगे, ये आप लिखेंगे, समझने की चीजें हैं सब चीजें। ठीक है, यदि आप बेसिक, सबसे पहले हमारा जो धैर्य है कि हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हमेशा आप क्या करें कि आपका बेसिक चीजें जरूर होना जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक ये चीजें आप मैंने समझाई। यदि आपके सम व्यक्ति हैं तो उसमें आप विपरीत व्यक्तियों को ज्ञात कर सकते हैं, और यदि विषम संख्या है तो उसमें विपरीत व्यक्तियों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप्स आते हैं आपके, जो मैंने बताया कि आपके 3 टाइप से पूछे जाते हैं। एक होता है आपका सर्कुलर, एक होता है लीनियर, और एक होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, तो 3 तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, और 3 में से जो 2 इंपॉर्टेंट है, 2 हैं आपका, एक तो सर्कुलर और एक होता है लीनियर। तो आपसे एसएससी यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा मतलब 1-2 तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ये टॉपिक तो क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों ने बच्चों यहाँ से नोट कर लिया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे यदि आपको ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें इसी में सीटिंग अरेंजमेंट में आगे हम पढ़ेंगे, कुछ चीजें और पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीजों का हमारा उद्देश्य है कि पहले बेसिक चीजें कराई जाए, देन उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जाएं। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद यदि आप क्वेश्चन लगाते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन करने में गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, देन उसके बाद यदि मैं बात करूं जो क्वेश्चन ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, यदि मैं यहाँ पे लिखूं कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका लीनियर में, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर में से रेखीय व्यवस्था। ठीक है, बैठक व्यवस्था आती है, तो हिंदी में इसको बैठक व्यवस्था भी लिख सकते हैं, यदि आपको हिंदी में भी आपको लिखना है। देन दूसरे की बात करूं तो लीनियर हो गया, एक होता है आपका सर्कुलर। क्या होता है? सर्कुलर अरेंजमेंट। ये तो आपका दूसरा टाइप का होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देन तीसरा होता है आपका स्क्वायर अरेंजमेंट, या बच्चों रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी होता है, बट आपको स्क्वायर में ही आपको सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो यदि सर्कुलर की बात करूं तो वृत्ताकार, और इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसको कहते हैं हिंदी में वृत्ताकार व्यवस्था, बैठक व्यवस्था लिख सकते हैं। ठीक है, बैठक व्यवस्था। ठीक है, और यदि हिंदी में इसकी बात करें स्क्वायर की, तो वर्गाकार व्यवस्था। आप इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 3 टाइप में पूछे जाते हैं, एक तो लीनियर में, एक सर्कुलर में, और एक स्क्वायर में। तो जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप मोस्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये चीजें आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब हम एक एक करके कुछ चीजें इनकी जो इनके आपके पॉइंट्स होते हैं, अब आपको इनको करने से पहले जो बेसिक चीजें होती हैं, आपकी डायरेक्शंस होती हैं, लेफ्ट राइट का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, कि आपकी डायरेक्शंस जो होती है उनको भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका समझ में आना जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे टैकल सही तरीके से। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप लोगों के 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको लिखवाए। चाहे तो आप नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे,
आपके यदि और भी एग्जाम आते हैं उनमें बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं, इसके बाद आपको देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो नोट करके आप यहाँ लिखेंगे नोट में। यदि मैं बात करता हूँ आपकी डायरेक्शंस होती हैं, देखिए डायरेक्शंस आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं। एक होती है आपकी नॉर्थ, ठीक, और ये होती है आपकी साउथ, ठीक, ये होती है आपकी वेस्ट, ये होती है आपकी ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट को इनको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको पश्चिम। ठीक है, इसको कहते हैं पश्चिम, इसको कहते हैं हम दक्षिण, और इसको कहते हैं हम पूरब। ठीक, इसको कहते हैं, यदि हम हिंदी में बात करें, इसको कहते हैं उत्तर। ठीक है, तो ये हमारी आपकी डायरेक्शंस होती हैं, ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं ये वाली। तो ये 4 डायरेक्शंस होते हैं, ये डायरेक्शन का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट होना। अब जो हम इसमें डायरेक्शन इनके 45 डिग्री पे फाइंड करते हैं, 45 डिग्री मतलब इनके बीच की जो डायरेक्शन होगी, इसके बीच की और इसके बीच की, इसके बीच की जो डायरेक्शंस होती हैं उनका डायरेक्शन का भी पता होना हमें जरूरी है। हालांकि ये टॉपिक्स आपका जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में भी आपको ये पढ़ना होता है, और उसमें भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आपका लिमिटेड यूज होगा सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, बट इसका भी ज्ञान होना आपको जरूरी है, पहले इसलिए मैं बताया जा रहा हूँ। देखिए जो आपकी ये नॉर्थ और साउथ वाली जो एक्सिस होती है, नॉर्थ एंड साउथ वाली जो एक्सिस होती है, यहीं से सारे जो बीच वाले एंगल्स होते हैं वो मेजर किए जाते हैं। देखिए यदि मैं बात करूँ ये वाला, कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी व्यक्ति, ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इन चीजों के पता होना जरूरी है। तो ये जो डायरेक्शंस ली जाती है ये नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस से मेजर की जाती है हमेशा। तो इस तरीके से कुछ बच्चों को पता नहीं होता, कंफ्यूजन में वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे वो ईस्ट और नॉर्थ भी लिख देते हैं। तो ईस्ट नॉर्थ नहीं होती, वो नॉर्थ ईस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट होगी। क्या होगी, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो इसको तो लिखेंगे उत्तर हिंदी में, और इसको लिख देंगे पूर्व। तो इस तरीके से डायरेक्शंस आपसे यहाँ से पूछता है वो एग्जामिनर, क्वेश्चन भी पूछता है कि इतने लेफ्ट राइट ईस्ट में बैठा है, या राइट इतने वेस्ट में बैठा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। तो ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी, तो इस तरफ से जा रही है, तो ये होगी साउथ एंड ईस्ट वाली होगी। ठीक है, देन इसके बाद ये वाली जो डायरेक्शन जाएगी, ये वाली डायरेक्शन होगी आपकी साउथ एंड वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये इस तरफ जा रहा है, तो साउथ और वेस्ट की आ गई डायरेक्शन। ठीक है, देन और ये वाला कैसा होगा, ये होगा आपका नॉर्थ एंड वेस्ट। तो ये चीजें आपको बच्चों समझ में आ गई। चाहे तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसको, देखो साउथ को हिंदी में कहते हैं दक्षिण और वेस्ट को कहते हैं पश्चिम। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये उत्तर होता है और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, तो ये पश्चिम होता है, देखिए ये आपका पश्चिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब चीज लिख लेंगे, ये आपका दक्षिण होता है और ये आपका पूरा होता है। तो शॉर्ट में मैंने बता दिया, लिख दिया। तो ये डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है। देखिए अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन का तो पता लग गया। अब एक होता है आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपकी देखिए एक घड़ी होती है, घड़ी आपकी इस तरीके से होती है और क्लॉक करती है इस तरीके से। जो घड़ी होती है, घड़ी की आपकी देखो एक ये घड़ी सुई होती है, एक घड़ी की ये वाली सुई होती है, और एक होती है आपकी सेकंड वाली। ठीक है, ये तीन घड़ी आपकी, तीन घड़ी की सुई होती है। जो घड़ी रोटेट होती है, घड़ी जो रोटेशन करती है वो किस तरीके से करती है, वो इस तरीके से करती है। जब आपकी घड़ी की दिशा में, वो कहता है कि घड़ी की दिशा में मुड़ा है या घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा है, तो घड़ी की दिशा में यदि कोई व्यक्ति भेज रहा है तो उसको कहते हैं बच्चों क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज और एक होता है बच्चों जब घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हैं उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं दक्षिणाव्रत। क्या कहते हैं, दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत। ठीक है, और यदि वो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे रोटेट करती है, वो घड़ी की विपरीत दिशा में कहता है, तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा। और इसको जो हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे वामाव्रत, वामाव्रत। ठीक है, वामाव्रत यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में। तो ये घड़ी की दिशा में यदि कोई रोटेट कर रहा है तो उसको दक्षिणा क्लॉकवाइज कहेंगे, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्लॉक कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज, या हिंदी में कहते हैं वामाव्रत। ठीक है, ये चीजें आपको आई थिंक बच्चों अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो चीजें मैंने यहाँ पे समझाई। ठीक है, घड़ी वाली चैप्टर जो होगा आपको वो भी कराया जाएगा, वो भी यहाँ पे अच्छे समझेंगे। पहले बस ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि घड़ी में वो इस तरीके से यहाँ पे भी कोई रोटेट करता है, तो घड़ी में यदि इस तरीके से घुमा रहा है कोई व्यक्ति तो वो क्लॉकवाइज होगा इस तरीके से, और यदि वो इस तरीके से घूम रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये चीजें आपको यहाँ तक बच्चों आई थिंक समझ में आ गई होंगी।
ठीक है, जल्दी से देखें, नोट करेंगे इसको, फिर देन इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये नोट में ही लिखना सब चीज, ये आपको नोट में ही लिखनी है। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे बात करेंगे अब अपना जो हमारा आगे पूछा जाता है। आगे सिर्फ आपको फिर आप कह देंगे ना लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन को हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। जो लेफ्ट और राइट आपको घुमाता है उस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि आपको किस तरीके से उनका सीटिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट राइट अपने बैठाना होता है। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए आपको अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति वो कहता है कि एक व्यक्ति ऊपर की मतलब नॉर्थ की उत्तर की तरफ को देख रहा है। उत्तर कैसा होता, उत्तर को हिंदी में कहते हैं नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ साइड में को देख रहा है। अब वो कहता है कि इसका लेफ्ट या इसका राइट कौन सा होगा, या वो अपने राइट मुड़ा। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं उसके राइट बैठा है। देखिए जब आप वो उत्तर की तरफ को देख रहा होगा, और क्वेश्चन में हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट आप ये एक चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हमारा राइट वही क्वेश्चन का राइट होता है, और जो हमारा लेफ्ट वही क्वेश्चन का लेफ्ट होता है। तो ये चीजें हमेशा अपने आप से मान के क्वेश्चन को करें। ठीक है, यदि क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके से भी पूछता है, वो क्वेश्चन में कहता है कि मैं उत्तर की तरफ को देख रहा हूं, इस तरीके से भी देखता है। ठीक है, या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन की कुछ भी आपको एज्यूम करके दे सकता है कि मैं या उसके तरफ को देखकर वो राइट में मुड़ा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए जब वो उत्तर की तरफ को देख रहा होगा तो इसका जो लेफ्ट होगा या राइट होगा, देखिए ये वाला साइड कैसा होगा, इसका राइट होगा, और ये कैसा होगा, इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, जब ये उत्तर की तरफ को देख रहा है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे, यदि वो नीचे की तरफ को देख रहा है, नीचे कौन सा होता है, दक्षिण। नीचे होता है आपका दक्षिण। ठीक है, दक्षिण को इंग्लिश में कहते हैं साउथ। क्या कहते हैं, साउथ। ठीक है, अब इसका जो राइट और लेफ्ट होगा वो चेंज हो जाएगा नीचे की तरफ को, तो इसका लेफ्ट क्या आ जाएगा, इसका लेफ्ट, इसका राइट लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पर, और राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका जो लेफ्ट होगा आपका, ये आर में पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे यदि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए ये लेफ्ट होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका राइट। ठीक, ये डायरेक्शंस ये वाली। यदि वो बात करता है, अब वो यदि वो देखता है ईस्ट डायरेक्शन में, पूरब की तरफ को बात कर रहा है, यदि वो पूरब की तरफ को देख रहा है, ये होता है आपका ईस्ट। ठीक है, तो अब इसका राइट और लेफ्ट क्या होगा, इसका देखिए ऊपर जो होगा वो लेफ्ट होगा, और नीचे होगा इसका राइट। ठीक है, नीचे कैसा होगा, इसका राइट होगा। ठीक है, अब इसको यदि वो अब यदि वो अब इसको इधर को घुमा देता है, किसकी, वेस्ट साइड में, वेस्ट की तरफ को घुमा देता है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसको यदि वो अब क्या कर रहा है, वो वेस्ट की साइड को देख रहा है, तो वेस्ट होता है आपका पश्चिम। ठीक है, पश्चिम की तरफ को देख रहा है तो इसको कहते हैं वेस्ट। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में को देख रहा है, तो अब इसका जो लेफ्ट राइट होगा वो कैसे देखेंगे अब। ठीक है, देखिए जो अब इसका लेफ्ट होगा, अब इसका राइट कहां से था, देखिए अब ऊपर जो आ रहा है इसका लेफ्ट था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका राइट ऊपर आ जाएगा इस कंडीशन में, और नीचे होगा आपका लेफ्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपकी समझना बहुत जरूरी है डायरेक्शन को। ठीक है, इन डायरेक्शन को आपको समझना आना जरूरी है, ये वाली चीजें। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताई, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये वाली चीजें जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट अब डायरेक्शन आती हैं कि आपको वो कोई सर्कल में बैठा दे, या फिर स्क्वायर में बैठा दे, या फिर लीनियर में बैठा देता, तो उस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। ये पहले जल्दी से नोट करेंगे, ये जो चीजें मैंने 4 पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे, यदि वो आपको कुछ क्वेश्चंस देता है, किस तरीके से, वो कहता है कि आपका एक सर्कल दे दिया उसने। ठीक है, अब एक सर्कल दे दिया, सर्कल में उसने मान लीजिए आपको 4 व्यक्ति बैठा दिए, या 5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि आपके 4 व्यक्ति बैठे, तो 4 व्यक्ति आप कैसे बैठाएंगे, 4 व्यक्तियों के लिए जो सर्कल बनाएंगे आप इस तरीके से बनाएंगे। 4 व्यक्तियों के लिए जो सर्कल बनाएंगे आप इसलिए इस तरीके से बनाएंगे। ये आप मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए सर्कल वाले टॉपिक चलना। ठीक है, जो सर्कल में आता है, सर्कल के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सर्कल का, और ये कितने 4 व्यक्ति के लिए है, कितने व्यक्तियों के लिए, 4 व्यक्तियों के लिए दे रखे कि 4 व्यक्ति आपके सर्कल में बैठे हैं। ठीक है, अब इनका जो लेफ्ट राइट होगा वो सेंटर की तरफ को देख रहे हैं, सेंटर की तरफ को, इनका फेसिंग सबका अंदर की तरफ को होगा जब सेंटर की तरफ को देख रहे होंगे। तो इस कंडीशन में यदि आपको इस तरीके से दे रखे हैं और इनका हमें राइट निकालना है, तो हमेशा क्या करेंगे, आप इसका राइट ये होगा, अभी मैंने समझाया, जब ये उत्तर की तरफ को देख रहा होगा, तो ये उत्तर की नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसका राइट ये होगा।
देन अब आपको यहाँ पर डॉट ही लगा लिया, बस इसका एक छोड़ के आगे यहाँ पे डॉट लगा दो, इसका राइट ये होगा, इसका आगे छोड़ के यहाँ पे डॉट लगा दो, एक डॉटेड यहाँ लगा दो। तो अब इनका क्या कर सकते हैं आप, मेंशन कर सकते हैं कि इनका राइट, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, क्योंकि यहाँ से आपका कंफ्यूजन वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो वाले पॉइंट्स यहाँ से आपके बहुत काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये जो बात करी मैंने सिर्फ 4% के। अब यदि मैं बात अब वो कह देता है कि आपके 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, वो 5 व्यक्ति की बात करता है, तो 5 व्यक्ति के लिए जो सर्कल बनेगा आपका, देखिए सर्कल इस तरीके से बनना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 व्यक्ति तो आप इस तरीके से बैठा देंगे और वो सेंटर की तरफ को ही देख रहे हैं, सेंटर की तरफ को ही देख रहे हैं, ठीक है, वो सेंटर की तरफ को देखना। तो आप इनका फिर आपका राइट, अभी तक 4 बैठे तो 5वां जो व्यक्ति बैठाएंगे आप वो यहाँ पे बैठाएंगे, 5वां व्यक्ति कहाँ बैठाएंगे आप, उधर उस साइड बैठाएंगे। और अब इनका राइट जैसे कि मैंने बताया डॉटेड, इसका राइट यही होगा, देन इसका राइट ये होगा, देन इसका एक छोड़ के फिर इसका राइट ये होगा, इसका छोड़ के राइट ये होगा, फिर इसका छोड़ के ये राइट होगा। तो इनके राइट को मेंशन करने के लिए आप ऐसे डॉटेड लगा सकते हैं, क्योंकि आपको 2 सर्कल बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि 2 सर्कल बनाइए, 2 सर्कल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक सर्कल से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा 5 व्यक्ति के लिए होगा। अब ये वाला आई थिंक आप लोगों ने बना लिया होगा। अब इसी को हम बच्चों थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि यदि वो कहता है कि 6 व्यक्ति हैं, अब यहाँ पे इसमें बैठा देता है कि उसने 6 व्यक्ति दे रखे, तो आपका 5 यहाँ जाएगा, 5वां, और छठा आपका यहाँ जाएगा। सेंटर की तरफ की बात कर रहा है अभी क्या है, सेंटर की तरफ की बात कर रहा है। अब देखिए इसका राइट ये, तो इसका राइट ये आ जाएगा, इसका राइट क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है, और इसका राइट आ जाएगा ये वाला, क्योंकि एक छोड़ के आगे लिखना होता है। तो ये 6 व्यक्तियों के लिए ऐसा सर्कल बनेंगे, जो 6 व्यक्ति आएंगे तो 6 व्यक्तियों के लिए आप सर्कल कैसा बनाएंगे, इस तरीके का सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब मैं इसमें चेंज कर देता हूं, यहाँ पे यदि वो कहता है, बात करता है 7 व्यक्तियों के लिए, तो 7 व्यक्तियों के लिए सर्कल कैसे बनेगा, 7 व्यक्तियों के सर्कल ऐसा बनेगा कि एक व्यक्ति आपका यहाँ पे, यहाँ तक कितना होंगे 6, देन इसके बाद आप जो 7वां व्यक्ति बैठाएंगे वो यहाँ बैठाएंगे सर्कल के अंदर। ठीक है, अभी सिर्फ हम बात करें सिर्फ सर्कल की, तो सर्कल में आप इस तरीके से बैठा सकते हैं। और अब इनका राइट जो है, देखिए इसका राइट ये होगा, इसका छोड़ के ये राइट, फिर इसका ये छोड़ के ये राइट, तो इसका राइट यहाँ जाएगा और देन इसका राइट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इनके सबके राइट भी आ गए। अब ये कितने व्यक्ति हो गए, 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 व्यक्ति की बात चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करते चलेंगे। देन यदि वो कहता है आपका, फिर यहाँ पर दे दिया उसने 8 व्यक्ति बैठा रखे, अब 8 व्यक्ति की बात कर रहा है। देखिए अभी तक यहाँ पे कितने बैठे 6, तो 7वां व्यक्ति आप यहाँ पे बैठा सकते हैं और इसका राइट क्या होगा, ये वाला होगा, और देन जो 8वां व्यक्ति होगा वो आप यहाँ पे बैठा सकते हो, इसका छोड़ के ये आपके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने 8 व्यक्ति तक सर्कल में इस तरीके के व्यक्ति को आप बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जो डाउट्स होते हैं वो चीजें आपको बहुत काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो जो आपको सर्कल वाली बात चली, अभी ये क्या है, सिर्फ सर्कल वाली बात है, क्योंकि सर्कल से ही ज्यादा कंफ्यूजन आपका क्रिएट होता है, तो इसलिए आपको इनको समझना बहुत जरूरी है। अब वो इसमें क्या करता है, वो कुछ व्यक्तियों को बाहर बैठा देता है और कुछ व्यक्तियों को अंदर की तरफ को बैठा देता है। तो आप हमेशा लेफ्ट राइट का, जब वो अंदर और बाहर को बैठाता है कुछ व्यक्तियों को, तो उसमें भी क्या करेंगे आप, डॉटेड का यूज कर सकते हैं। उसमें भी आप क्या करेंगे, आपको ये पता रहेगा कि आपका लेफ्ट कौन सा है और आपका राइट कौन सा है, क्योंकि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप लेफ्ट राइट में इसमें गलतियां हो गई तो आपका क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा बच्चे इसको क्वेश्चन को छोड़ के जाते हैं। आपको छोड़ के नहीं जाना, आप बस प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से यदि करते हैं, वहां पे धैर्य रखते हो और ज्यादा हौच बौच के साथ में यदि क्वेश्चन को नहीं करते हैं, तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और कम समय में दे सकते हैं। ठीक है, बट आपको ये पहले जो बेसिक चीजें हैं इनको समझना जरूरी है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक ये जो चीजें मैंने बेसिक बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं। आगे जो हम देखेंगे जो लीनियर टाइप के, अब इसमें लीनियर टाइप में आपका किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये सर्कल वाले थे, सर्कल वाले आपको इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब वो इन्हीं व्यक्तियों को या तो अंदर की तरफ बैठाएगा या फिर बाहर की तरफ बैठाएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें आपकी क्वेश्चन में आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को लेकर आएंगे और उन्हीं से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आपको भी ये मतलब एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देन यदि नोट करके हम लिखें दूसरा, अब हम लिखेंगे लीनियर। जो हम लीनियर टाइप के जो क्वेश्चन पूछे, लीनियर में आपका आता है, देखिए आपको एक लाइन दे दी जाती है कि कहता है कि एक रो में 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति या 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन में बैठा देता है, एक लाइन दे देता है। ठीक है, तो लाइन में आपको सिर्फ 5 या 6 व्यक्ति बैठाते हैं, वो लेफ्ट और राइट ही घुमाता है। यदि वो कहता है कि आपके व्यक्ति सारे व्यक्ति 5 व्यक्ति हैं, एक यहाँ बैठा दिया, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा,
एक यहाँ बैठा दिया और 5 व्यक्ति ऐसे बैठे। अब वो कहता है कि उनका जो फेस है उत्तर की तरफ है। जब इनका फेस उत्तर की तरफ होगा मतलब नॉर्थ की साइड को होगा, तो इनका जो राइट होगा और इनका जो लेफ्ट होगा सबका इक्वल होगा, सबका राइट सेम होगा। देखिए इसका भी राइट ये होगा, इसका भी राइट ये होगा, और इसका भी राइट ये होगा, इसका भी राइट ये होगा, और इसका भी राइट ये होगा। चाहे तो आप आर भी लिख सकते हैं, आर ना लिखकर आपको वर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए क्या लगाए, डॉटेड डॉटेड लगाए। ठीक है, तो आपको सबको पता लगे कि इसका क्या है, राइट ये है। ठीक है, अब वो कुछ व्यक्तियों को बैठा देता है कि कुछ व्यक्ति आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर की साइड में क्या होता है, आपका नॉर्थ होता है। क्या होता है, नॉर्थ, जिसे कहते हैं उत्तर हिंदी में। ठीक, यदि वो कहता है, फिर आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आपके सारे व्यक्ति या तो सारे व्यक्ति, देन फिर कभी आपको दे सकते हैं कि 5 व्यक्ति हैं और वो आपके दक्षिण की तरफ को देख रहे हैं। ठीक है, दक्षिण की तरफ को देख रहे हो, दक्षिण की तरफ को इनका फेसिंग होगा। अब इनका जो लेफ्ट राइट होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, जब वो दक्षिण की तरफ को देख रहे होंगे तो इसका राइट इस समय आपके अकॉर्डिंग जो आपका राइट है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो राइट है वो इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा। तो ये राइट था, तो अब ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका राइट। तो सभी का लेफ्ट ये हो जाएगा, सभी का लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक है, सभी का लेफ्ट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका राइट। और राइट के लिए मैंने बताया कि डॉटेड डॉटेड भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो राइट लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। देन यदि वो आपको इस साइड में भी देता है, सपोज दैट उसने कहा कि ईस्ट की तरफ को फेसिंग है सभी व्यक्तियों का, ईस्ट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में यदि आपके 5 व्यक्ति बैठे हैं तो इस डायरेक्शन इस तरीके से होगी, इस साइड में को देख रहे होंगे सभी व्यक्ति। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में बैठे हैं कुछ व्यक्ति, रखिए नंबर्स ऑफ व्यक्ति हैं या पर्सन्स हैं, तो इनका जो लेफ्ट और राइट होगा तो वो भी आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इनका जब ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ईस्ट क्या होता है, ईस्ट होता है बच्चों पूरब। ठीक है, तो पूरब की तरफ को जब देख रहे हैं तो इनका राइट क्या होगा, इनका राइट हमेशा नीचे होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, और इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, और इसका राइट ये होगा। तो इनके डॉटी डॉटी से भी आप कह सकते हैं राइट को शो कर सकते हैं कि इसका राइट ये है, ये होगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीज समझ आएगी। देन यदि वो आपको क्या करता है, आपको फिर दे देता है कि वो आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट की डायरेक्शन में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, तो वेस्ट में आप इस तरीके से इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं कि वेस्ट में आपका जो है इस साइड में को देख रहे होंगे व्यक्ति, तो वेस्ट आपका ही होगा। वेस्ट हिंदी में कहते हैं पश्चिम। ठीक है, वेस्ट को हिंदी में कहते हैं पश्चिम। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो व्यक्तियों की जो आप इसमें इस तरफ जब आप इस साइड को जब देख रहे होंगे तो इनका जो लेफ्ट होगा या राइट होगा वो किधर होगा, देखिए इनका राइट अब ऊपर आ जाएगा, इसका राइट क्या होगा, ये ऊपर होगा। डॉटेड डॉटेड आप क्या करेंगे, हमेशा राइट के लिए मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या इनका राइट इस तरीके से। तो डायरेक्शंस में जो सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर लीनियर में पूछा जाता है, रेखीय में या एक पंक्ति के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो इस टाइप से आपको बैठाने होते हैं सारे व्यक्ति। ये चीजें आई थिंक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देन उसके बाद यदि मैं बात करूं, उसके बाद आता है आपका स्क्वायर में। ठीक है, तो स्क्वायर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, स्क्वायर के अंदर ये था लीनियर, आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम स्क्वायर की बात करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आज बेसिक करें, देन नेक्स्ट क्लास में हम अपना कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस ऑफ वेरिएशंस। बहुत सारे क्वेश्चंस के वेरिएशंस होंगे, उसके अंदर आपका इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से हार्ड की तरफ जाएंगे। 3 टाइप से हम क्वेश्चन लेके चलेंगे, एक तो पहले इजी, फिर मॉडरेट और फिर हार्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने 2 टाइप अभी पढ़े। देन दूसरा जो तीसरा आपका टाइप आता है वो आता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है वो एग्जामिनर। ठीक है, स्क्वायर में, तो स्क्वायर में आपको बता दी कि स्क्वायर आपका इस टाइप का होता है। ठीक, और स्क्वायर में वो सीधा स्क्वायर का नाम नहीं देता, या तो वो वृत्ताकार लिख देता है या फिर वो कहता है कि एक मेज की तरफ बैठे हैं। ठीक है, तो मेज भी आपकी या तो स्क्वायर की होती है या फिर रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर, तो टेबल कैसी होगी आपकी, स्क्वायर होगी या फिर रेक्टेंगुलर होगी। तो वो कहता है या तो ऐसे भी कहता है कि 4 व्यक्ति हैं या 5 व्यक्ति हैं, आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, 4 व्यक्ति कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और उनको लेफ्ट और राइट करके इस तरीके से बैठा देता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सपोज दैट वो कहता है कि एक टेबल है और टेबल के 4 और व्यक्ति बैठकर ताश खेल रहे हैं, तो टेबल होगी तो ताश सभी खेलेंगे जब उनका फेसिंग आमने सामने होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो व्यक्तियों को बैठा देता है। यहाँ पे 4 व्यक्ति होंगे तो यहाँ पे बैठे होंगे सब मिड में। यदि वो आपको 5 व्यक्ति देता है तो 5वें व्यक्ति कहाँ बैठाएंगे आप, यहाँ पे लेंगे। यदि वो 6 व्यक्ति देता है तो 6 व्यक्ति भी आप यहाँ से बैठाएंगे, 7वां व्यक्ति यहाँ बैठा देंगे और 8वां व्यक्ति यहाँ पे बैठा देंगे। ये जब होगा जब इनके फेसिंग अंदर की तरफ होंगे। यदि ये आपका, तो अब इन पे आप लेफ्ट और राइट भी इनका कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। देखिए इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा और इसका राइट
ये होगा और इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये होगा। तो राइट भी आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं एक और क्वेश्चन बताऊं, अब वो क्या देता है, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं बच्चों कि आपको एक टेबल दे देता है, वो कहता है कि 4 व्यक्ति सेंटर की तरफ को बैठे हैं और जो कॉर्नर पे बैठे व्यक्ति हैं वो बाहर की तरफ को देख रहे हैं। तो उसमें भी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपको समझना आना जरूरी है। उसने कहा कि 4 व्यक्ति आपके अंदर की तरफ को देख रहे हैं, देखिए 4 व्यक्ति अंदर की तरफ को जो मिड में बैठे हैं, 4 व्यक्ति वो हैं जो मिड में बैठे हैं और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो व्यक्ति क्या बाहर की तरफ को देख रहे हैं। देखिए कॉर्नर आपका ये वाला होगा, इस टेबल का जो कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर बाहर की तरफ को बैठे हैं ये व्यक्ति, ठीक है। तो इनका लेफ्ट और इनका राइट आपको पता होना जरूरी है। देखिए इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा। अब ये वाले जो कॉर्नर वाले व्यक्ति, इनका राइट और लेफ्ट का भी पता होना आपको जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि इसकी राइट की बात करता हूं तो इसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट ये होगा, ठीक है, डॉटेड वाला। और इसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट ये वाला होगा। अब इसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट ये होगा और इसका राइट जो आएगा ये आएगा, ठीक है। तो इनके राइट भी आपको पता होना जरूरी है। इस तरीके क्वेश्चन हम करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें जो मैंने आज यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कराया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि आपको कुछ फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुकुल दर्पण क्लासेस, आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे सर्च करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे द्वारा PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपके एग्जाम भी कंडक्ट होने वाला जल्दी, तो उसके रिलेटेड आपको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे सभी फ्रेंड सर्कल्स के ग्रुप में, और स्टूडेंट्स यदि आपके पास ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं तो वहाँ तक भी इस क्लास को पहुँचाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।